बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इकरारुल हसन की एक और वीडियो सामने आ गया। उसका एक और प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम में उसने एक को 420 और एक होशियार और एक यानी कि चालाक लड़की को इंतहाई मासूम बनाकर पूरी कौम के सामने पेश किया और उसका जो हस्बैंड था उसको उसने एक दरिंदा सख्त इंसान साबित करने की कोशिश की है। और ये कोई दूर का प्रोग्राम नहीं है, हाँ प्रोग्राम वो पहले का रिकॉर्डिंग है, लेकिन जो इकरारुल हसन जो ARY के ऊपर नशर हुआ है वो 20 अगस्त को नशर हुआ है। हालांकि इकरारुल हसन को समझ जाना चाहिए था कि अभी जो उसके साथ जो हशर हो रहा है सोशल मीडिया में, जो उसने आयशा इकराम को सपोर्ट किया है, हालांकि आयशा इकराम को सपोर्ट करने से मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है कि इकरारुल हसन ने उसको क्यों सपोर्ट किया है। करना चाहिए यार, मेरा भी अगर कोई रिलेटिव है, कोई उसने गलत काम किया है तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा, ज़ाहिर है मजबूरी है, मेरा भाई है, भतीजा है, कोई भी है। सपोर्ट करना यानी कि हर आदमी का एक इंडिविजुअल है, वो किसी को अच्छा समझता है, सपोर्ट करता है, उससे मुझे कम अज़ कम इख्तलाफ नहीं है। मुझे जिस बात के ऊपर इख्तलाफ है कि इकरारुल हसन ने 3 बातें की थी जो उसने इंतहाई गलत बात की थी। एक में उसने कहा था कि मुझे पाकिस्तानी होने पे शर्म महसूस हो रही है, दूसरा उसने कहा है कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे बेटी नहीं दी है, नऊज़ुबिल्लाह, और तीसरा उसने कहा था कि जो इज्जत है वो पर्दे की मोहताज नहीं है। लेकिन इन तीनों चीज़ों का इकरारुल हसन ने अभी तक वजाहत नहीं किया है, ना इसने माजरत की है, ना इसने वजाहत किया है। लेकिन बार बार वो ये कहता है कि यार ये प्रोग्राम प्लांटेड नहीं था, ऐसे मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैंने बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए हैं। बल्कि उसको छोड़ो, हम आते हैं कि जिस अभी मैं बना रहा हूँ। नाजरीन, एक प्रोग्राम अभी 2 दिन पहले इकरारुल हसन का प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम में अब मैं आप लोगों को उस लड़की जो है, उस लड़की की जो चालाकी है, उसकी जो मकारी है, वीडियो सबूत के साथ आप लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा उस प्रोग्राम का पस मंज़र बता दूं तो फिर आपको समझने में आसानी होगी। नाजरीन, एक लड़का और एक लड़की कोर्ट मैरिज करते हैं, वो आपस में रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं। उसके साथ उसकी मंगनी हो गई थी। उस लड़के ने उसके माँ बाप को, लड़की के माँ बाप को बहुत पैसा दिया, खिलाया, लेकिन बाद में किसी वजह से उसके माँ बाप ने अनकारी कर दी। जब उसके माँ बाप ने अनकारी कर दी तो लड़की के साथ उसकी ज़ाहिर अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उसकी रिश्तेदार भी थी, तो वो उस लड़की को लेके जाके उसने कोर्ट मैरिज कर ली। उसके बाद वो अपने माँ बाप के घर में रहने लगा। फिर उसके माँ बाप के घर में कुछ मेंटेनेंस चल रहा था, तो उसने एक बीवी को एक फ्लैट लिया, उसमें उसने बंद कर दिया और बाद में उसके ऊपर ताला लगा। नाजरीन, पूरी जो गेम, पूरा जो प्रोग्राम का फोकस है वो उस लाक के ऊपर है कि उसके हस्बैंड ने उसके दरवाजे के बाहर लाक क्यों लगाया। वो लाक के ऊपर भी मैं बात करूंगा। तो सरेआम की टीम पहुंच गई उस मासूम बेचारी लड़की को एक दरिंदा सफ से आजाद कराने के लिए उनके घर में पहुंची। उसका हस्बैंड भी मौके पे आ गया। हालांकि इकरारुल हसन अपने प्रोग्राम में खुद तस्लीम करता है, वो भी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा कि ये जो लड़की है ये एक रवायती बहू की तरह एक अपनी सास के साथ इसका नहीं बनती थी और सास के खिलाफ ये बातें बढ़ा चढ़ा के बयान कर रही है। ये इकरारुल हसन खुद तस्लीम करता है और इकरारुल हसन को ये सब कुछ मालूम था कि ये लड़की झूठ बोल रही है, ये फ्रॉड कर रही है। नाजरीन, मैं इधर ही स्टॉप करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ वजाहत दे दूं कि नाजरीन, मैं लड़कियों के खिलाफ नहीं हूं। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं लड़कियों की। मेरी माएँ भी हैं, मेरी माँ भी है, मेरी बहनें भी हैं, माशाल्लाह मेरी बहुत सारी भतीजियाँ हैं, भांजियाँ हैं, मेरी बीवी है, मेरी बच्ची है। मैं औरतों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन यकीन माने नाजरीन, मुझे इस चीज़ पे दुख होता है कि जो मियाँ बीवी का झगड़ा होता है उसमें अक्सर औरत की गलती होती है। हमेशा मर्द को ही कंप्रोमाइज करना पड़ता है कि वो कहता है कि यार मेरी इज्जत है, मैं किसी के सामने जाके क्या किसी को कहूँ कि यार मेरी बीवी ऐसे करती है, ऐसे करती है। अक्सर घर में मियाँ बीवी का जो झगड़ा होता है मोबाइल की वजह से होता है, बाहर शॉपिंग की वजह से होता है। ये मेरा दोस्त है, उसकी कॉल आ रही है, या कोई वो जॉब नहीं करती है, कोई जॉब करने के ऊपर हस्बैंड को एतराज़ होता है, या वो कि जहाँ जॉब कर रही होती है वहाँ उनके साथ उसके कुछ तलाक़ात होने की वजह, ये अक्सर यही होता है। लेकिन जब आप एक लड़की को गलत नहीं कहेंगे, किसी बीवी अगर वो गलत है उसको गलत नहीं कहेंगे, आप प्रोग्राम उसके हक में करेंगे, तो दूसरी बीवियां, दूसरी लड़कियां क्या सोचेंगी? उनको सामने तो एक रास्ता क्लियर हो रहा है कि हम अपनी मनमानी करेंगे, अगर हमारे साथ कुछ हुआ तो हम ब्लैकमेल कर देंगे। ये दर्जनों, यकीन करो कि मैं चाहता हूं और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इसका जो आगे जो नेक्स्ट वीडियो है वो उस वीडियो में मैं टोटली अपने साथ, कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, मेरे साथ जो पर्सनल वाकया हुआ है
वो वीडियो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जो आगे वाली वीडियो है वो उसमें मैं आप लोगों के अपने साथ पर्सनल हल्फिया तौर पे मैं आप लोगों के सामने वो वीडियो लेके आऊंगा। तो नाज़रीन, हम स्टार्ट करते हैं कि वो जो लड़की थी, तो उस लड़की के हक में इकरारुल हसन पहुंच गए और उसने पूरा प्रोग्राम कर दिया। तो उसमें पूरा स्टोरी क्या है कि लड़की तो उसने कोर्ट मैरिज कर ली, फिर उसके बाद उस लड़के के बकौल, उसके हस्बैंड के बकौल कि उसके जो फादर एंड लॉ और मदर एंड लॉ थे वो उसको ब्लैकमेल करते थे, उससे पैसा मांगते थे, और उसके बकौल मैंने इसलिए उसको खुफिया रखा और उसके बाद तारा सिक्योरिटी की वजह से लगाया। लेकिन इकरारुल हसन ने पूरे प्रोग्राम का जो फोकस था, उसने इतना टाइम ज़ाया किया, इतना प्रोग्राम किया, लेकिन उसको मालूम हो गया कि इसमें टोटली लड़की की गलती है, लड़की झूठ बोल रही है। तो उसमें लास्ट में एक ही पॉइंट उसके ऊपर उठाया कि आपने उसके दरवाजे के बाहर लॉक क्यों लगाया। लॉक का याद रखना नाजरीन, जो उस लॉक की वो उसको हाईलाइट कर रहा था ना, कि वो उसको जो एक वजह बना रहा था, उसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले नाजरीन मैं आप लोगों को उस लड़की की मकारी दिखाता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो आप लोगों के सामने शेयर करूंगा कि जब उसने कोर्ट मैरिज की तो वो साइन कर रही थी अपने निकाहनामे के ऊपर, तो उस टाइम की एक वीडियो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। लेकिन यकीन मानो कि खुद आप लोगों ने इंसाफ करना है कि क्या उसके ऊपर गन पॉइंट से वो साइन कर रही है या उसकी जो फीलिंग थी उस लड़की की, वो खुद आप लोगों ने इंसाफ करना है। फिर आगे जाके मैं आपको वो बताऊंगा कि वो कहती है कि मुझे गन पॉइंट के ऊपर मेरे साथ निकाहनामा किया गया। लेकिन सबसे पहले आप वो वीडियो पहले वाली देखो। जी हाँ नाजरीन, आप लोगों ने देखा है, खुद इंसाफ करना कि ये जो लड़की सहन कर रही है, इसकी जो फीलिंग थी, जो ये खुशी महसूस कर रही है, क्या ये गन पॉइंट पे ऊपर कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही थी, क्योंकि ये पूरी स्टोरी ही बता रही है कि वो रिश्तेदार थे, उसकी मंगनी हो गई थी, फिर किसी वजह से उसके माँ बाप ने मंगनी तोड़ दी, फिर उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, फिर वो लड़की ने जाके कोर्ट मैरिज कर लिया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल ये नॉर्मल हो रहा है। रब बेहतर जानता है कि वो लड़की क्यों उसके खिलाफ हो गई। अगर खिलाफ भी हो गई, वो बार बार कहता है कि मैं इसके ऊपर तशद्दुद नहीं करता हूं, मैं इसके ऊपर जुल्म नहीं करता हूं, और उस बड़ी एक यानी कि वो एक उसका पॉइंट था जो मैं आप वीडियो को दिखाऊंगा कि वो लड़की को बोलता है कि तुम खुद अपने दिल पे हाथ रख कर बोलो कि क्या ये सब ड्रामा था मेरे साथ, आप मेरे से मोहब्बत नहीं करती, कभी मैंने आपको ऊपर तशद्दुद किया, या जो मैंने लाक लगाया था ये आपकी मर्जी से नहीं लगाया गया था, ये सब वो कहता है। तो नाज़रीन, लड़की देख लिया आप लोगों ने वीडियो, फिर आगे अभी वो वीडियो देखो जिसमें लड़की कहती है कि इसने मुझे गन पॉइंट के ऊपर मेरे साथ निकाह किया है, और इकरारुल हसन का लास्ट में जो कहता है ना कि भाई इससे पूरा ये साबित होता है कि लड़की बड़ा चढ़ा के बातें बयान कर रही है। तो आप वो वीडियो देखें। अपनी मर्जी से इनके साथ आई थी पहली बार, मुझे ये गन दिखा के लेके आए थे, उमैर और उजैर के भाई था, और ये भी साथ थे। कभी ये नहीं कहा कि आपके घर वालों को नुकसान पहुंचाऊंगा मैं अगर आपने मिलने की कोशिश की? मैं इससे बहुत प्यार कोई माँ बाप अपनी बेटी का घर बर्बाद करे? बेटा अब आप क्या चाहते हो वालों के खिलाफ? सबके खिलाफ। मैं इनकी माँ को पसंद नहीं करती हूँ। नहीं, वो आपको पसंद करती हैं? कोई मुझे बदतमीजी करते, मारते मुझे। से छुटकारा चाहिए, सबको सजा देना। वजीहा की गुफ्तगू से कहीं कहीं लगता था जैसे वो अपने ससुराली रिश्तेदारों से बहुत खफा है, और एक रिवायती बहू की तरह वो उनके खिलाफ बात करते हुए बातों को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रही है। नाजरीन, आप लोगों ने सुना है कि वो क्या कहती है कि इसने गन पॉइंट के ऊपर मेरे साथ निकाह किया, और इकरारुल हसन ने तस्लीम किया। भाई जब इकरारुल हसन को मालूम हो गया था कि इसमें पूरा लड़की का गलती है, तो फिर उसने एक लड़की को मासूम बनाकर पेश किया, और उसके एक शरीफ, हाँ अगर उसकी कुछ गलती होगी, उसको एक दरिंदा सख्त पूरे प्रोग्राम में उसको एक जानवर, दरिंदा और जुनूनी करके पुकारा गया।
नाज़रीन, बाकी बात जो लाख की मैं कर रहा था, तो मैं हल्फिया आप लोगों को कहता हूं कि मैं 15 साल दुबई में रहा हूं और 15 साल दुबई में मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है। कई ऐसे मेरे दोस्त जाने वाले थे जिनकी वहाँ फैमिलियाँ थी, वो अक्सर जब ड्यूटी पे आते थे तो अपने क्वार्टर को जहाँ उनकी फैमिली रहती थी तो वो लाक लगा के आते थे। और वो उनसे जब हम पूछते कि यार आप ऐसा क्यों करते हैं, तो वो कहते हैं कि यार हम इसलिए ऐसा करते हैं कि एक सिक्योरिटी की वजह से, दुबई में सिक्योरिटी का इशू ना हो, दूसरा ये जो बल्दिये वाले आ जाते हैं या जो मुख्तलिफ बिल्डिंग वाले आ जाते हैं, वो कुछ ना कुछ नोटिस दे रहे होते हैं, तो वो ऐसे फैमिलियों को डिस्टर्ब करते हैं। जब लॉक होगा वो ये समझेंगे कि घर में कोई नहीं है, वो उधर ही रख के चले जाएंगे। बरकब लॉक लगाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि वो बार लॉक क्यों लगा गया। आजकल के दौर में शहरों में अकेली औरत के लिए अगर मियाँ बीवी का अंडरस्टैंडिंग है तो लॉक लगाना कोई बुरी बात नहीं है, जिसको सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ को इकरारुल हसन ने उठाया है। नाजरीन, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेरी आने वाली वीडियो है वो लाजमी देखना, कि मैं औरतों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मेरे पास यकीन कर दर्जनों ऐसे वाक़ियात हैं। मैं आप लोगों के साथ पर्सनल वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और कई मियाँ बीवी के झगड़ों में मैं ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुका हूं, और यकीन माने कि जहां भी गया हूं वहां 99% औरत की गलती होती है, औरत की मकारी होती है। लेकिन बेचारा जो हस्बैंड होता है, मैं रब को हाजिर नाजिर कह के कहता हूं कि मैं एक हस्बैंड हूं, एक मर्द हूं। इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं मर्द हूं तो मेरी बीवी एक औरत है, मेरी बच्ची एक औरत है, मेरी माँ एक औरत है, मेरी बहन एक औरत है, मेरी भतीजियाँ भांजियाँ भी औरत हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अक्सर ये हकीकत है कि अक्सर आजकल के दौर में जो मियाँ बीवी का झगड़ा हो रहा है उसमें अक्सर जो गलती होती है वो बीवी की होती है। तो नाज़रीन, रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हक सच सुनने की तौफीक अता फरमाए और हक सच के साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़, और नेक्स्ट पार्ट लाजमी देख